नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दंड आरेख, जिन्हें हम बार ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्रश्नों को यूपी उत्तर प्रदेश एससी पेट के एग्जाम में किस प्रकार आप सेकंडों में हल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। इस प्रकार से आपको दंड आरेख दे देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कैसे पूछेगा, तो आइए देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछता है। पहला प्रश्न पूछता है किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। तो पहले प्रश्न को बारीकी से पढ़ना, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझना है, फिर इसके बाद प्रश्न को हल करना है। तो जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही अधिक हम कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि सबसे अधिक निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक किस वर्ष रहा है। तो ये बताना है किस वर्ष दोनों स्कूलों का। ऑप्शन दे दिया 2011, 2012, 2010 और 2013। तो आइए देखते हैं बार ग्राफ के माध्यम से किस वर्ष दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों का अंतर सर्वाधिक रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, बार ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पर वर्ष 2008 की बात करें तो 640 और 550 है। तो 640 और 550 का जब अंतर करेंगे तो निकल के आएगा 90। और इसी प्रकार से हम 2009 को देखेंगे तो 2009 में 800, 820 है। तो यहाँ पर कुछ 20 का अंतर दिख रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर 2010 में देखेंगे तो 500 और 600 लगभग 100 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर 2011 में तो यहाँ भी लगभग 50 का अंतर दिख रहा है। 2012 में देखेंगे तो 900 और 500। तो यहाँ पर सर्वाधिक अंतर शायद देखने को मिल रहा है। 900 500 जब घटाएंगे तो ये बचेगा 400। यहाँ पर 2013 में देख लेते हैं। 2013 में 750 और 840। तो यहाँ भी लगभग ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आ रहा। तो नज़र कहाँ आ रहा है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंतर? तो सर्वाधिक अंतर वर्ष 2012 में आ रहा है। 2012 में 900 और 500 सर्वाधिक अंतर है ए और बी की तुलना में। ओके, तो यहाँ पर चलिए प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में कभी कभी वर्ष दे देगा। यदि वर्ष ना दिया हो तो आपको नंबर दे देगा। तो नंबर आपको बताने हैं कि सर्वाधिक अंतर कितना है, तो 400 का है। यदि वर्ष दे दे तो वर्ष 2012 राइट होगा। ओके, दोनों का अंतर करना, इतना याद रखना किस वर्ष दोनों स्कूलों की बात कर रहा है। तो दोनों स्कूलों को आपको यहाँ पर डिनोट कर दिया है कि स्कूल ए को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है और स्कूल बी को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। स्कूल ए को थोड़ा सा काला कर दिया, स्कूल बी को सफ़ेद किया है। ओके, तो इन दोनों का अंतर पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। अगला प्रश्न है 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। ब्रैकेट में दे दिया 2 दशमलव तक स्थानों तक ही आंसर मान्य होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो स्कूल बी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर स्कूल बी को ही लेंगे। बाई पार्ट चार्ट से दंड ग्राफ से यहाँ पर स्कूल बी की स्कूलों की संख्या, स्कूल बी को सफ़ेद चार्ट से दर्शाया गया है। तो स्कूल बी कौन है, ये 550 है, 820 है, 600, 750, 500 और 480। तो स्कूल बी के संख्याओं का औसत, तो संख्याओं का औसत होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो इन संख्याओं को, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएँ। तो जब इनको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या निकल के आएगी 3700। कितनी निकल के आएगी? टोटल संख्या 3700 निकल के आएगी। अब संख्याओं की उनकी संख्या रखेंगे तो कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर दे रखा 6 वर्षों की। तो 6/6 रख देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो 6 बार जाएगा। कितने बार कटेगा? 6 6 36। फिर एक बार जाएगा 6 दूना 6 करने 6। फिर इसके बाद जाएगा 6 6 36, 616 बार जाएगा। ओके, भाग देकर देख लेंगे। यहाँ वहाँ थोड़ा हो सकता है, दशमलव में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा, 616.67। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं। अब आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर स्कूल बी के विद्यार्थियों की बात कर रहा है और प्रतिशत वृद्धि में पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है x - y बटे y × 100। प्रतिशत वृद्धि निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। तो पूछा है, इस पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक, पिछले वर्ष की तुलना में पूछा है कितनी है। ऑप्शन दे रखा 2013, 2010, 2009, 2011। आइए अब बार ग्राफ देखते हैं। बार ग्राफ में किस प्रकार से, तो स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या, तो स्कूल बी को प्रदर्शित किया सफ़ेद चार्ट से। स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या और
पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक कितनी है। तो स्कूल बी ये 550 है, 820 है, 600 है, 750 है, 500 है और ये 480 है। तो यहाँ पर देखेंगे स्कूल बी ये सब सफ़ेद वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पीछे से आएंगे 2012 में, 2013 में देखेंगे तो 500 400 यहाँ पर लगभग अंतर कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2010 और 11 में, तो 2010-11 में देखेंगे तो ये 600 है और ये 750 है। तो यहाँ पर भी कुछ खास अंतर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 550 और 820, तो यहाँ पर देखेंगे कितना अंतर है 550 और 820। तो यहाँ पर सर्वाधिक अंतर दिख रहा है। 8 में 5 गए 3, इनको दोनों को पहले हम क्या करेंगे x - y बटे y इंटू 100। तो 820 माइनस 550 बटे y का मान कितना है 550 गुणे 100। तो जब हम 100 करें इनका, जब हम पूरा गुणनखंड कराएंगे तो निकल के आएगा 270। 820 में 550 घटाएंगे तो 270 निकल के आएगा। 270 बटे 550 गुणे 100। यहाँ पर आप एक्स वाई ना मान करके आप ए और बी दिया हुआ है तो आप ए और बी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से जब हम काटेंगे तो दशमलव में आएगा 49.09% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 49.09% हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने अधिक है। तो यहाँ पर वर्ष दिया हुआ ना कि नंबर्स दे रखा है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि कभी कभी आपको वर्ष दे देगा और कभी कभी आपको नंबर्स देगा। तो यहाँ पर वर्ष पूछा तो वर्ष निकल के कौन सा आया है स्टूडेंट, वर्ष निकल के आया है कि 2009 में 820 है और 2008 में 500। सर्वाधिक अंतर यहाँ पर बी में कौन सा है, तो 2009 में 820 का है। तो यहाँ पर आंसर हम क्या रखेंगे 2009, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा 2009। ओके, समझ में आया होगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। अगला प्रश्न है, सभी वर्षों के दौरान स्कूल ए और स्कूल बी के कुल विद्यार्थियों का अनुपात। तो अनुपात पूछा है, स्कूल ए आंसर दे रखा है 4:415, 370 रेशियो 409, 415 अनुपाते 401, 429 अनुपाते 370 ये अनुपात रेशियो दे दिया है। तो आपको बताना है कि सभी वर्षों के दौरान, जो टोटल 6 वर्ष हैं, 6 वर्षों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए का अनुपात कितना है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, पहले स्कूल बी को जोड़ते हैं उसके बाद ए को जोड़ते हैं। तो स्कूल ए है 640, 800, 500, 700, 900 और 750, इन सभी को जोड़ेंगे तो स्कूल ए हो जाएगा प्लस स्कूल बी। तो स्कूल ए को जोड़ेंगे, स्कूल बी को जोड़ेंगे, फिर इनको जब स्कूल ए और बी जोड़ देंगे तो स्कूल ए का अनुपात स्कूल बी का अनुपात निकाल लेंगे। तो स्कूल ए और स्कूल बी का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो स्कूल ए को जोड़ करके ए में रखेंगे, स्कूल बी को जोड़ करके बी में रखेंगे, जो कटेगा काट देंगे और जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। लगभग इसका आंसर निकल के आएगा 370। आंसर बता देते हैं, आपको हल करना है, कमेंट बॉक्स में बताना 370.429। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कैसे करते हैं, अगला है वर्ष 2008 एवं 2009 में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2012 एवं 2013 में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है। जब भी ये पूछे कितना अधिक है तो समझ लीजिए प्रश्न को घटाना है। ओके, कितना अधिक की बात कर रहा है तो घटाना है। कितना, वर्ष 2008 और 9 को जोड़ लेंगे और 2012 एवं 13 को जोड़ लेंगे, फिर दोनों का अंतर कर देंगे तो दोनों का अंतर लगभग 460 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो वर्ष 2008 को देखेंगे, यहाँ पर बार ग्राफ में देख लेंगे 2008 और 2009। 2008 को किसमें ए को जोड़ेंगे तो 2008 के ए की संख्या क्या है, हल्का सा काला है, 2008 और 2009, तो ये हो जाएगा 640 प्लस 800। इनको जब जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 1440, ये आ गया 1440। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है स्कूल बी के 2012 और 13, स्कूल बी के 2012 और 13, स्कूल बी के 2012 और 13, 2012 ये है, 2013 स्कूल बी के कौन है तो सफ़ेद चार्ट से नोटिस किया है, स्कूल बी के हैं 500 और 2013 में देखेंगे तो 480। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 480, इनकी संख्या टोटल निकल के आएगी 460। अब क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि इन
इनका सर्वाधिक कितना अधिक है। तो जहाँ पर मैंने बताया कि कितना अधिक की बात करें तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों का घटाना करना है। दोनों को हम घटाएंगे तो अंक क्या निकल के आए हैं, अंक निकल के आए हमारे 1440 और 460। तो यहाँ पर 1440 माइनस 460 करेंगे तो 1440 में 460 जब घटेगा तो यहाँ पर कितना निकल के आए 14, यहाँ पर स्टूडेंट 540 5 4 980 निकल के आ रहा है। इनका दोनों का योग करेंगे जब 500 और 480 का तो 980 निकल के आएगा। तो ये 980 और 1440 में 980 जब घटाएंगे तो 460 निकल के आएगा। इस प्रकार से दंड आरेख के प्रश्नों को पूछता है। बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।